नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने पीडीए का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये पीडीए का फॉर्मूला ऐसा रहा जब लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने बम्पर जीत हासिल की, यानी कि यही पीडीए का नारा था, यही पीडीए का खाका था जिसके बलबूते पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अपने समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों को जीत दिलवाई। इसी पीडीए के सहारे अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80-20 का फॉर्मूला चलता है। एक तरफ बीजेपी का 80-20 है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का 80-20 है। बीजेपी का 80-20 यानी 80% हिंदू और 20% अल्पसंख्यक। हिंदुओं पर जोर बीजेपी इसलिए ज्यादा देती है क्योंकि उसे पता है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका बीजेपी को वोट करता है, इसीलिए बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जगह ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी सीधा संदेश बीजेपी हिंदुओं को देती है कि सब मिलकर बीजेपी को वोट करें, एका दिखाएं और हम सरकार चलाएं। वहीं जब अन्य की बात आती है, समाजवादी पार्टी की बात आती है, अखिलेश यादव की बात आती है, तब यहां पर 80-20 का जो फॉर्मूला है उसका रूप चेंज हो जाता है, उसका तरीका चेंज हो जाता है। यानी कि 80% में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और बाकी 20% में सवर्ण तबका। अब यहां पर अखिलेश यादव से कई बार पत्रकारों ने पूछा भी, क्या आपके पीडीए में अगड़े शामिल नहीं हैं? तब अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि ए से अगड़े, यानी ए से वो अल्पसंख्यक भी लेके चलते हैं, ए से आधी आबादी भी लेके चलते हैं, महिलाओं को भी, ए से अगड़ों को भी वो शामिल कर लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल वो दे चुके हैं जब उन्होंने विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। बहरहाल जो मोटा मोटा समझ में आता है, पीडीए का मतलब यही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और वो 80% वोट अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनके पास आए। अब 2027 में क्या पीडीए अखिलेश यादव को सत्ता के करीब लाएगा? क्या पीडीए अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में जीत दिलवाएगा? ये सवाल खड़े होते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए के जरिए अखिलेश यादव को जीत मिली। अब एक बड़ी खबर यह निकल के आई कि भोजपुरी के सुपरस्टार और अपनी गायकी से भोजपुरी समाज को और अन्य लोगों को भी अपना दीवाना बनाने वाले खेसारी लाल यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब इसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं, क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव को 2027 में चुनाव लड़वाएंगे, अगर चुनाव लड़वाएंगे तो किस सीट से लड़वाएंगे। और जो पीडीए का फॉर्मूला है, इसीलिए बार बार पीडीए पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को और मजबूत करने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। और क्या खेसारी लाल यादव की मुलाकात इसी पीडीए के फॉर्मूले को, इसी पीडीए के खाके को मजबूत करने के लिए है? अखिलेश यादव और खेसारी लाल यादव की मुलाकात हुई, तस्वीरें बाहर आई। अखिलेश यादव ने तस्वीर डालते हुए ट्वीट किया, क्या लिखा? अखिलेश यादव लिखते हैं, कलाकार अपनी प्रस्तुति के माध्यम से समाज को सही दिशा देने की क्षमता रखता है। इसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना सत्ता का कर्तव्य होता है। अब अखिलेश के ट्वीट को खेसारी ने ट्वीट करते हुए, रीट्वीट करते हुए क्या लिखा? अखिलेश भैया, आपकी ये सोच हर कलाकार के लिए प्रेरणा से भरा हुआ है। आपके विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। कलाकारों और समाज के हित में हम सभी को मिलकर काम करना ही होगा। यहां पर लास्ट लाइन है, कलाकारों और समाज के हित में हम सभी को मिलकर काम करना होगा। जाहिर सी बात है, मिलकर काम करना मतलब राजनीति में काम करना या सामाजिक तौर पर काम करना है। तो क्या ऐसे में खेसारी लाल यादव सपा ज्वाइन करने वाले हैं, सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, कलाकारों का चुनाव लड़ना कोई नया नहीं है। बहुत दशकों पहले से ये चीज चलती आई है। बड़े बड़े कलाकार चुनाव लड़ते रहे, जिसमें से महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अगर शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो वो इस समय टीएमसी के सांसद हैं। इसी तरह से पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी से
फिल्में करते, भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा खासा उनका नाम है, गायकी में भी उनका नाम है। पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था। पश्चिम बंगाल में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से, लेकिन पवन सिंह ने उस सीट से चुनाव लड़ने को मना कर दिया। बाद में बिहार की काराकाट सीट से वो चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा पवन सिंह को, सेकंड नंबर पर आए। लेकिन चुनाव लड़ने का जो सिलसिला है कलाकारों का, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। पवन सिंह भी उसमें से एक नाम है। तो क्या ऐसे में अब खेसारी लाल यादव का भी नाम जुड़ जाएगा? क्या खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट से? ये सवाल खड़ा होता है। और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो क्या खेसारी लाल यादव को अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों का दामन थाम रखा है। उन राजनीतिक दलों के लिए वो काम भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव की जो मुलाकात है वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती है राजनीतिक रूप से। अब अगर आपको बताएं कि 2027 को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान बना रहे हैं। देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से कहें तो अखिलेश यादव की विदाई हुई। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। फिर 2022 में चुनाव हुए, अखिलेश यादव ने अच्छा चुनाव लड़ा, रोड शो में उनके बम्पर भीड़ उमड़ी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो अखिलेश यादव को फिर से हार का सामना करना पड़ा। जो समाजवादी पार्टी की सीटें थी उनकी संख्या में इजाफा हुआ था। 2024 का चुनाव आया, अखिलेश यादव पीडीए के नारे पर चुनाव लड़े। एक नया नारा वो पीडीए का सामने लेके आए, संविधान बचाने जैसी बातें की। कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया और 37 सीटों पर जीत हासिल की। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भी हाल में ही उपचुनाव हुए, 9 सीटों पर एक बार, एक मिल्कीपुर सीट पर एक बार, तब वहां पर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका मिला। जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, समाजवादी पार्टी को 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई। जब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, वो सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई, क्योंकि उस सीट पर अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे और जब वो अयोध्या सीट से सांसद बने तब मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। इस मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने, यानी कि बीजेपी ने और सपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी को 60,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा और यह बड़ा झटका था। कई आरोप अखिलेश यादव ने लगाए कि बेईमानी हुई, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, लेकिन कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा और यह माना जाने लगा कि जो लोकसभा में पीडीए का फॉर्मूला चला था, उपचुनाव में फॉर्मूला ध्वस्त होता हुआ नजर आया। संविधान बचाने जैसी बात थी, वो भी धूमिल होती हुई नजर आई कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की और कॉन्फिडेंस मोड में भारतीय जनता पार्टी आई। वहीं अखिलेश यादव को जहां लोकसभा चुनाव में जीत मिली, वहीं जब उपचुनाव में हार मिली तो तगड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए माना गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव बेहद मजबूत स्थिति में अभी भी हैं। यानी कि 2027 में बीजेपी के सामने अगर कोई राजनीतिक दल बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी हैं। अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव इसी पीडीए के फॉर्मूले को मजबूत करके 2027 में बीजेपी को हरा पाएंगे? ये सवाल खड़ा होता है। बहरहाल जिस तरह से अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से उनकी मुलाकात खेसारी लाल यादव से हुई है, इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि अखिलेश यादव 2027 को लेकर कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं। बहरहाल महाकुंभ का समापन हुआ, उसको लेकर भी अखिलेश यादव महाकुंभ के आयोजन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं। चाहे वो महाकुंभ में भगदड़ को लेकर बात हो, चाहे वो महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर हो, अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर हर चीज पर निशाना साधते हैं। यानी कि इतनी सी भी कमी दिखती है तो बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हैं और विपक्ष का काम भी यही है। लेकिन 2027 में कौन बाजी मारेगा,
ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी लंबा समय है, लेकिन अभी से रणनीतियां तैयार हो रही हैं। अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति पर मजबूती से काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सबका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।